Hello bachcho, let's read the question. The question says, figure shows the displacement y versus time t of the point on a string at x is equals to 0 as a wave passes through that point. The scale of y axis is set by ys is equals to 6 mm. The wave has form yx of t is equals to ym sin kx minus omega t plus phi. What is phi? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें फाई की वैल्यू निकालनी है और हमें एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है एट x इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में तो द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज फॉर a wave represented by y of x comma t is equals to ym sin of kx minus omega t plus phi। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ x इज इक्वल्स टू 0, तो एट x इज इक्वल्स टू 0 y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ym साइन ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू 0 पर माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर हमें अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं y वर्सेस t का, तो हमें y ऑफ s की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 mm दी हुई है। तो एक डिवीजन हमारा कितने का हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी एक डिवीजन हमारा 1 mm का है। तो इफ यू सी एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 यानी इस पॉइंट पे हमारी y की वैल्यू कितनी है, तो अगर हम उसको देखें तो ये हो जाएगा हमारा 2 mm, क्योंकि दो डिविजन हमारे यूज हो रहे हैं। तो वी कैन राइट y ऑफ x कॉमा t एट t इज इक्वल्स टू 0, ये कितना हो रहा है हमारा 2 mm हो रहा है। अब एक चीज और देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है y वर्सेस t का, उसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो अगर हम पॉजिटिव स्लोप कैलकुलेट करें तो y का अगर हम स्लोप देखते हैं तो स्लोप कैसे गिवन होता है, स्लोप इज dy बाय dt। तो dy बाय dt अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस फाई एंड दिस वैल्यू इज एट t इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी माइनस कॉस फाई की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हमें पता है कि कॉस फाई हमारा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी हमारा जो फाई है वो कहाँ कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे बाय एक्स कॉमा टी एट x is equals to 0 and t is equals to 0। तो ये क्या हो जाएगा, y m साइन ऑफ फाइव, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2 mm, क्योंकि एट x is equals to 0 and t is equals to 0 हमारा y कितना था, 2 mm था। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें और ym हमको कितना है 6 है, तो साइन 6 साइन फाइव इज इक्वल्स टू 2। अब इससे अगर हम साइन फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो साइन फाइव हमारा कितना हो जाएगा 2/6 और 1/3। तो फाइव हमारा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/3। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, अब साइन इनवर्स 1/3 की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो ये कि ये समथिंग अराउंड हमारा 17 डिग्रीज के आसपास आता है और एक होता है हमारा अराउंड 161 डिग्रीज। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है कि हमारा माइनस कॉस फाइव हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर फाइव की वैल्यू क्या लेंगे, ये 17 डिग्री तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा, इसलिए हमारी फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी 161 डिग्री। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।